आज मैं आपको बताऊंगा ब्रॉक लेसनर को कैसे 2 करोड़ रुपए का चूना लग गया। ये कहानी है साल 2016 की, जब ब्रॉक लेसनर WWE के साथ साथ UFC में भी सुपर हीरो हुआ करते थे। ब्रॉक लेसनर एक बेहद खतरनाक रेसलर माने जाते हैं और आज से ही नहीं, साल 2002 से उन्होंने गोल्डबर्ग से लेकर अंडरटेकर तक और कर्ट एंगल से लेकर जॉन सीना तक बड़े से बड़े रेसलर्स के हाथ पैरों को ढीला किया है। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ WWE में ही नहीं बल्कि UFC में भी कई लोगों के होश उड़ाए हैं और अपनी अपार ताकत के साथ अपने विरोधियों की पसलियां ढीली की हैं। लेकिन आज मैं आपको ब्रॉक लेसनर के UFC करियर को लेकर एक ऐसी अचंभित बात बताऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। साल 2016 में ब्रॉक लेसनर को एक सुनहरा मौका मिला था और ये मौका था UFC 200 में दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाने का। यह दिन था 9 जुलाई 2016 का और UFC के मालिक डेना वाइट ने ब्रॉक लेसनर को इस UFC में पैसों से नहलाने की ठानी थी और WWE के बाहर भी खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का मौका दिया था। लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं जानते थे कि इस UFC के बाद उनको 2 करोड़ रुपए का चूना लगने वाला है। UFC का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि जो भी खिलाड़ी को UFC ऑक्टागन में लड़ना होता है उसको सबसे पहले अपना ड्रग टेस्ट करवाना पड़ता है और जो ड्रग टेस्ट में पास हो जाता है उसको अपने विरोधी से 2-2 हाथ करने का मौका मिलता है। UFC 200 के पहले ब्रॉक लेसनर को भी इस रूल को फॉलो करना था और अपना ड्रग टेस्ट करवाना था। लेकिन UFC 200 के कुछ ही दिनों पहले कई सारे रेसलर्स UFC 200 से बाहर हो गए और UFC के मालिक डेना वाइट पर अब खतरा मंडराने लगा। UFC को ऑर्गेनाइज करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और डेना वाइट ये नहीं चाहते थे कि उनको भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़े। अब ब्रॉक लेसनर ही उनकी उम्मीद बचे थे और उनको ब्रॉक लेसनर को लेकर ही अब UFC 200 से करोड़ों रुपए छापने थे। लेकिन डेना वाइट ने ब्रॉक लेसनर को लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्रॉक लेसनर को ये मैच किसी भी तरह से खिलवाना था और अगर ब्रॉक लेसनर इस ड्रग टेस्ट में फेल हो जाते तो UFC को कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। डेना वाइट के मन में फिर कई विचार आने लगे और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रॉक लेसनर को बिना किसी ड्रग टेस्ट के ही UFC 200 में भेज दिया जाए, जिससे कि ये शो सुपर हिट हो जाए। ब्रॉक लेसनर अगर ड्रग टेस्ट में फेल हो जाते तो वो इस इवेंट में नहीं खेल पाते और फिर डेना वाइट ने इस आइडिया को अंजाम दे ही दिया और फिर बिना ड्रग टेस्ट के ही उन्होंने ब्रॉक लेसनर को मारा कूटी करने के लिए मार्क हंट के सामने उतार दिया। ये मैच हुआ था 9 जुलाई 2016 को और अभी दोनों रेसलर्स रिंग में आ गए। मैच शुरू हुआ और फिर ब्रॉक लेसनर ने एक के बाद एक मुक्के जड़ना शुरू कर दिए और मार्क हंट की तबाही मचा दी। मैच के आखिरी मुकाम पे ब्रॉक लेसनर ने मार्क हंट को जमीन पर पटक दिया और ब्रॉक लेसनर मार्क हंट के ऊपर चढ़ गए और ये मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया। ब्रॉक लेसनर मैच को जीत तो गए, लेकिन 28 जून 2016 को एक नया कांड हो गया। मैच के पहले तो ब्रॉक लेसनर का टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन UFC ने फिर मैच के बाद ब्रॉक लेसनर का ड्रग टेस्ट करवाने का सोचा और वो पॉजिटिव पाए गए। ये खबर सुनकर डेना वाइट के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ गए। डेना वाइट को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर UFC फैंस के प्रेशर में आकर उन्होंने 9 जुलाई को UFC 200 में ब्रॉक लेसनर की जीत को निरस्त कर दिया और मार्क हंट को उन्होंने विनर घोषित कर दिया। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर को UFC ने 1 साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, ब्रॉक लेसनर पर $2.5 लाख यानी करीबन 2 करोड़ रुपए का फाइन भी लगा दिया गया और इसी तरह ब्रॉक लेसनर का बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए से कम हो गया। क्या आप फिर से ब्रॉक लेसनर को UFC में देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए रेसल कहानियां।